जय हिंद प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपके गणित का पेपर। तो छात्रों, अगर यहाँ पे मैं आपके लिए जो गणित का पेपर बताने वाला हूँ मैथ का, तो यहाँ पे आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम होंगे, क्वार्टरली एग्ज़ाम में आपके इस पेपर से 100% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस पेपर को अच्छी तरीके से, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो इनको आपको यहाँ पर बार बार रिवीजन करना है। साथ में मैं आपको गणित के पेपर का आपको सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ। सॉल्यूशन आपको देखना है और एंड तक आपको देखिएगा, ठीक है। इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं सभी आपके जो पेपर हैं, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लेना है, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक और ख़ास बात ये है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो छात्रों, मैं आपको बिल्कुल बिना विस्मित करके आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये आपका जो पेपर है, क्या पेपर है आपका कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है, क्लियर हो गया। लेकिन ये आपका भले ही ओल्ड पेपर है, भले ही आपका ओल्ड पेपर हो, लेकिन इस पेपर से आपके 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया है। लेकिन भले ही आपका वर्ल्ड पेपर है, 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से बचने वाले हैं। तो देखो, कुल प्रश्नों की संख्या आपको 23 दी गई, समय 3 घंटे का दिया है। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या यानी पृष्ठ आपको आज दिए हैं और पूर्णांक 75 नंबर का आपका पेपर है, ये आपका पेपर है। तो यहाँ पर हम इस पेपर को बिल्कुल यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना आने वाले कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पे आप देखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको एक ही नंबर को आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछेगा, यानी टोटल नंबर आपको 6 नंबर के। तो 16/2 बराबर 2 गुणित, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे 16 का जब भी आप इससे 2 से भाग देंगे तो कितने, 2 8 16, यानी कि आपको यहाँ पे बराबर की इस तरफ संख्या 8 बन गई। बराबर का इसके बाद आपको यहाँ पर बराबर लगा दिया और 2 गुणित आपको यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चंस मार्क, यानी कि क्वेश्चंस मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से अगर ऐसी किस संख्या से गुणा करने किया जाए कि वो हमारा 8 बन जाए। बराबर का मतलब ही क्या होता है कि बराबर के दोनों तरफ संख्या क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ संख्या क्या होना चाहिए, समान हो जाए। अगर इस तरफ 8 है तो इस तरफ भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किस संख्या से अपन गुणा करेगी वही हमारा 8 बन जाए। तो देखो, एक ही संख्या है, वह कौन सी संख्या, अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 आपका 2 से गुणा करके कितना बना देगा, 8 बना देगा। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन दी गए थे इसमें 6 दिया था, 7 दिया था, 5 दिया था, 4। तो इसमें आपको 4 एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा एकदम। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ही हम, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। जो आपको यहाँ पर छायांकित भाग दिख रहा है, यानी कि डार्क डार्क सा आपको दिख रहा है, छायांकित भाग भिन्न के रूप में लिखना है। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। आप भिन्न जानते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न यानी कि आपको x/y के रूप में हम मान लेते हैं, x/y के रूप में मान लेते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यानी अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर दिया है इस प्रश्न में, क्या है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। यानी किस रूप में होगा, देखो यहाँ पर टोटल देखते हैं, यहाँ पर किसने दी गए, कितने, 1 2 3 4 5, कितने दी गई, यानी कि 5 दी गए। तो डार्क कितना हो रहा है, डार्क हो रहा है आपका टोटल एरिया 2, यानी कि 2 डार्क हो रहा है और टोटल कितने दी गए हैं, 5, यानी कि 2/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसमें क्या दी गई थी आपको, 3/4, 1/3, 2/5 और 1, तो 2/5 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, क्वार्टरली एग्जाम है आपके 2023-24 के लिए, ऐसे ही प्रश्न आपको जरूर आने वाले हैं,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखो परिमेय संख्या, अब यहाँ पर आती है परिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछे। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्या, देखो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, अगर आपको नहीं आता तो आप नोट कर लीजिएगा। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। देखो यहाँ पे वे संख्या जिससे हम कितने P/Q अच्छे से लिखते हैं हम एक बार और, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन होती है, P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q यानी कि एक भिन्न है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्या P/Q, लेकिन नीचे वाले का जो मान है वो जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखें परिमेय संख्या यानी कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू क्या जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपन यहाँ पर एक लिखे तो एक लिखें तो ये यहाँ पे अपन एक के नीचे एक लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, दो हैं तो दो के नीचे अपन एक लगा सकते हैं लेकिन जीरो नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन ने P/Q के रूप में लिखा हुआ और अगर अपन ने जीरो यहाँ पर लगा लिया, जीरो का किसी संख्या में भाग देने पर वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, यानी कि अनंत बन जाता है। इसलिए हम क्या इस तरह के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें Q नॉट इक्वल टू जीरो यानी Q जीरो के बराबर नहीं होता, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसमें पूछा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है और तो गुणनफल भी उनका क्या होता है, तो इसमें क्या दी, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, सदैव एक परिमेय संख्या होती है, सदैव एक पूर्णांक होता है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। तो ये कंडीशन हो नहीं सकती, एक अपरिमेय होता नहीं है, पूर्णांक सदैव एक पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में होते हैं जीरो भी, अब जीरो माइनस वाली संख्या होती हैं और प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं। तो इसमें आपको माइनस प्लस तो ऐसा दिया नहीं, तो इसमें आपको दो परिमेय संख्या गुणनफल भी क्या होता है, एक सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो गया वो आपके लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर दिया है 0.4 और 0.4 का गुणनफल होगा। क्या दिया है यहाँ पर, 0.4 और यहाँ पर 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर गुणनफल बोला है, यानी कि यहाँ पर 0.4 इंटू 0.4 का गुणनफल होगा। यहाँ पर हम गुणनखंड जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 चौके आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखो क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप सिंपल गुणनखंड कर लीजिए। 25 है, 0 पॉइंट कितना है, 25 है, सॉरी 0.25 इंटू 0.4 दिया है इनका। गुणा करते हैं वैसे ही करें, 4 5 20 की जीरो आपकी यहाँ से आपका कैरी वो कितना हो जाएगा, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितने हो जाएंगे 10। यानी कि यहाँ पर देखो टोटल अंक कितने हैं आपको यहाँ पर दिया है, ये आपको यहाँ पर टोटल अंक देखेंगे 1 2 3, यानी कि आपको यहाँ पर इसके बाद आपको कितने अंक तक दशमलव है यहाँ पे 1 2, यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ आपका 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना रहेगा, 1 आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो 25 चौके 100 यानी कि आपका 1, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है यानी कि 1 आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना है, 60 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य होगा। तो 1 दर्जन पेन, तो आप जानते हैं कि देखो, तो आपको एक बात तो होना चाहिए, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं पेन, 1 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब होता है 12। कितना होता है, 1 दर्जन पेन का मूल्य यानी कि 12 पेन का मूल्य। कितना सिंपल है क्या, 12 पेन का मूल्य। ठीक है, अगर 12 पेन का मूल्य, ठीक है यहाँ पर सिंपल लिखते हैं, 12 पेन का मूल्य अगर 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य यानी कि एक पेन का मूल्य कितना होगा, 60 बटे आपका हो जाएगा 12 चले जाएंगे बटे में, 12 पंच 60, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना आएगा आपका, 5 रुपये आएगा। कितना आएगा, 5 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, अभी तक लाइक ही नहीं किया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लाइक से हमारे लिए वैसे होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको किस सब्जेक्ट के वर्ल्ड पेपर का सोल्यूशन चाहिए। हम आपके लिए बिल्कुल पूरे के पूरे वर्ल्ड पेपर हैं सभी का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, 32
की पावर 1/5 का मान है। 32 की पावर 1/5 का यहाँ पर मान ऑप्शन क्या दिया है, 4 2 5 3। लेकिन आपको पता होगा 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 जैसे ही 32 क्या होते हैं, अगर 32 को हम करें 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 32 को हम 5 बार लिखेंगे तो ऐसा हो जाता है हमारा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 लिखेंगे हम 32 को, और आपको यहाँ पर पावर में कितना दिया है, 1/5 दिया है। तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर सिंपल कितना हो जाएगा, 2। 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन की दे दे 4 दिया था, 5 और 2 और 3, तो 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लें। इसके बाद हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि प्रश्न नंबर 2 में पूछे हैं रिक्त स्थान, तो आपको एक एक नंबर से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि आपके 6 नंबर का आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें आपको यहाँ पर इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो क्या दिया है, 4/3 में 2/3 को घटाने पर, ऐसे इसमें क्या आपको कैसे कर लेना है, 4/3 में अगर हम 2/3 घटाएंगे तो आपको सिंपल देखेंगे, इनका हमको क्या लेना पड़ेगी, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगी, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, दोबारा से लिखते हैं हम एक बार फिर से, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। हमारा मकसद आपको बिल्कुल बताना नहीं, समझाना है। ठीक है, संख्या चेंज होकर आएंगी, सेम टू सेम संख्या बहुत कम देखने को मिलेंगी और मिल भी सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता है जो आपके पिछले वर्ष का इससे एक आपको यहाँ पर मैं बताऊँ 2021 का 21 के क्वार्टरली एग्जाम में आपको सेम टू सेम इससे पहले का जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ था, सॉरी यहाँ पर एक 2022 में, यानी कितने दो आपके 2022 का जो क्वार्टरली एग्जाम का पेपर हुआ था, इससे पहले जो 2021 का पेपर हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल गए थे 2021 से और आपको पेपर के 2022 में। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एमपी बोर्ड्स की तरफ से पेपर जारी होते हैं, कभी कभी सेम टू सेम भी मिल जाते हैं। इसके बाद क्या दिया है, 4/3 में ऐसा दिया है, 4/3 में हम कितने घटा रहे हैं, 2/3 घटा रहे हैं। तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगी, 3 और 3 का एलसीएम आपका 3 आएगा। और आपको देखो सिंपल संख्या है तो यहाँ पे 4 में से अगर आप देखो 4 थी या 12 और 3 से 3 कटेंगे, आपका 4 ही बचेगा। यहाँ पे 4 - 2 कर लीजिएगा आप डायरेक्ट। ठीक है, और आपको यहाँ पर कितने बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे 2 और आपको बटे में बचेगा 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो सिंपल क्या कुछ नहीं करना होता है इनमें। आपको एक और यहाँ पर आपको देखो उत्तर तो वैसे कितना आएगा आपको, 2/3। आप यहाँ पर कितना लिख लें, 2/3 लिख लें। कितना लिख लें, 2/3 आपका सही उत्तर रहेगा। देखो एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए। देखो 4/3 है और आपके कितने हैं, 2/3। ठीक है, 2 है आपका। ठीक है, थोड़ा 4/3 - 2/3, तो एलसीएम आएगा 3 और 3 का कितना होता है, जो संकल होती है और जो संख्या होती है वही संख्या आ जाती है। वही देखो डायरेक्ट एलसीएम लेने की मैं आपको क्या बताऊं, वही छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए, दोनों संख्या से कट जाए, तो 3 और 3 का तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है। इसका गुणा 3 का गुणा आपको कहाँ पे करना है, 4 में करना है। ठीक है, और इससे नीचे वाली संख्या से भाग देना है, तो 3 से 3 कटेगा तो जब आपका कितना आया था, 4 आ जाए। डायरेक्ट बता दिया मैंने। देखो इस 3 का गुणा किस में होगा, 2 में होगा। 3 दूनी 6 और 3 से 3 कट जाएगा आपका, यानी 3 दूनी 6, तब आपका 2 आया था। इस तरीके से आपको कितना आया था, 4 में से 2 गए, 2/3। ठीक है, 2/3 आपका आया था। लेकिन यहाँ पे प्लस वाली संख्या तो ऊपर प्लस की बचेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसी के बचते हैं। ऐसा नहीं है, देखो एक बार मैं आपको लिए बता दूँ, अगर मैं आपको -6 में से +2 घटाने -6 में +2 जोड़िए, तो फिर आपका आंसर इसमें जल्दी जल्दी में आप कितना, 4 मत करिए आइएगा, 4 इसका आपको गलत आंसर। इसका सही उत्तर कितना होगा, -4। क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है, अगर माइनस की बड़ी होती है तो माइनस के बचते हैं, प्लस की बड़ी होती है तो प्लस के बचते हैं। तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए कितने किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, -4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। एक घन में शीर्ष होते हैं, कितने होते हैं, एक घन में कितने होते हैं, शीर्ष बताना है। इसमें फलक नहीं बताना है, आपके लिए क्या बताना है, शीर्ष बताना है। जैसे ही आप यहाँ पर एक घन बनाएंगे, तो घन बनाएंगे जैसे कि कुछ तरीके से। ठीक है, घन और घन आप सेम ही होते हैं, तो इसमें आपको क्या बताना है, शीर्षों की संख्या बताना है। तो काउंट कीजिए आप यहाँ पे। तो आप जैसे यहाँ पे काउंट करेंगे, जैसे कलर चेंज करते हैं, देखो एक फलक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप फलक नहीं शीर्ष। ठीक है, दो शीर्ष, 3 4 5
6 आपके, और आपके 7 8 9 और 10। तो एक फलक में आपके यहाँ पर कितने शीर्ष हो जाएंगे? आपको यहाँ पर 10 शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और फिर से काउंट करते हैं आपको यहाँ पर बताने के लिए। देखो एक बार फिर से यहाँ पर बनाइए, आप घन बनाइए। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, गलती हुई उसमें। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर इस तरीके से क्या बनाइए, घन बनाइए। ठीक है, तो इसमें हम 10 में काउंट हो रहा था, 10 सीरीज नहीं होंगी शायद। यहाँ पर फिर से काउंट करते हैं हम। देखो अब होगा, एक शीर्ष आपका ये रहेगा। ठीक है, दूसरा शीर्ष आपका ए रहेगा, तीसरा ए रहेगा, और इसमें से क्योंकि यहाँ पे अपन उसमें तो बनाए नहीं, डायरेक्ट होता है वो फलक। आपको 5 एग्जाम्पल ले सकते हैं आपको फलक उसका, किसका, घन का। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ये आपका कैसा नाम हो जाएगा, तीसरा शीर्ष। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे चौथा शीर्ष, पांचवा, छठवा, और आपका एक 7, और आपका एक शीर्ष बचा कौन सा, आपको 8। और आपके यहाँ पे सिंपल नहीं बन रहा है, लेकिन एक फलक में कितने, एक घन में यहाँ पे आपको। ठीक है, इसका मैं आपको यहाँ पर 5 में से यहाँ पर क्लियर करके देखेंगे, एक बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो आपका ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। अच्छा, ए लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ सॉरी, इसमें हम यहाँ पर क्योंकि क्लियर नहीं है, जब तक आपको नहीं बता सकते। तो देखो एक फलक 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शीर्ष होते हैं। क्लियर, 8 शीर्ष होते हैं। आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। और एक घन में 6 फलक होते हैं। अगर फलक पूछे तो कितने होंगे, 6, और शीर्ष पूछे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या दिया है हमारे लिए, 48 डिवाइड 5 में शेषफल का मान होगा। 48 डिवाइड 5 में, यानी 48 में जब हम 5 का भाग देंगे तो शेषफल का मान क्या होगा। देख लीजिए आप यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 5 8 40, और 5 नाम है आपके 45। कितने, 45। 45 में देखो, और यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 3 और बच रहा है। यानी कि 45 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, 48। शेषफल पूछा है तो कितना हो जाएगा, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर भागफल पूछते तो कितना होता, 5 नाम 45, यानी कि 9 होता है। भागफल 9 होता है, लेकिन शीर्ष पूछा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो बहुपद पी एक्स बराबर 4x - 3 का शून्यक है। तो शून्यक में कुछ नहीं होता है, पी एक्स बराबर 4x - 3 का शून्यक पूछा है। शून्यक में शून्य के बराबर रख देते हैं, यानी कि 0 के बराबर। 4x - 3 बराबर कितना है, 0। तो यहाँ पर देखो 4x यहाँ पर -3 है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो ये आपको किसका 3 हो जाता है, प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस वाली संख्या बराबर को उस तरफ जाती है तो प्लस की हो जाती है, और प्लस वाली संख्या माइनस की, सॉरी, अगर प्लस वाली संख्या बराबर को दूसरी तरफ जाती है तो किसकी हो जाती है, माइनस की। इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करना बोलते हैं। शून्य आपके लिए यहाँ पर पूछा है, तो देखो फिर इसके बाद क्या हुआ है, एक बार और देखिए। 4x - 3 शून्यक पूछा तो शून्य के बराबर इसको रख देंगे। 4x बराबर यहाँ पर -3 बराबर कुछ तरफ जाएगा, किसके हो जाएंगे, प्लस के 3। ठीक है, अगर प्लस वाली संख्या होती तो किसकी हो जाती, माइनस की। तो x बराबर जो 3 थे, और यहाँ पर कोई x के पास में संख्या जो कहाँ पहुँच जाएगी, बटे में, यानी कि 3/4 आपका उत्तर हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 3/4 आपका हो जाएगा। तो शून्य किसके कितने हो जाएंगे, 3/4 हो आपका एक आएगा उत्तर। ठीक है, 3/4। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर 1 मिनट रुकिए थोड़ा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर अब क्या पूछा है, एक और यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल आया है। इसको हम किससे सोल्व करते हैं, इसे हम बोर्ड माइनस के नियम से सोल्व करते हैं। क्या दिया है, -5 यहाँ पर फिर दिया है आपको माइनस, फिर आपको -8 और -3, ऐसा इसमें दिया है। ठीक है, हो सकता है डिवाइड हो, लेकिन माइनस से सोल्व, यहाँ पर माइनस माइनस तो इसमें नहीं दिया होगा। चलो ठीक है, माइनस मान के हम इसको सोल्व करते हैं। -5 और आपको क्या दिया, -5 माइनस, और माइनस के अंदर 8 दिया है, और माइनस के 3। तो संख्या इसमें बताना है। देखो -5 आपका ऐसा कैसा रहेगा, इन माइनस का और कोष्टक के अंदर कोई संख्या है तो इसका हमको गुणा करना पड़ेगी आपस में। या माइनस का आपस में अपन माइनस के साथ गुणा करते हैं तो वही संख्या क्या बन जाती है, वही संख्या प्लस बन जाती है। क्या बन जाती है, वही संख्या प्लस बन जाती है।
तो आपको प्लस के 8 हो जाएंगे और माइनस के 3 हो जाएंगे। -5 और -3 को आप जोड़ेंगे तो देखो माइनस माइनस जुड़ती हैं और प्लस प्लस जुड़ती हैं, तो माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का आपका 8 हो जाएगा, तो माइनस प्लस यानी कि 8 में से 8 गए, आपका टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 0। तो इसका आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका 0 इसका उत्तर हो जाएगा सही। तो आपको एक और अब बहुत अच्छा सवाल दिया है, क्या दिया है सवाल कि आपका क्वेश्चन 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान है क्या है। 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान तो आपको सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 8। अब देखिए आपको यहाँ पर 8 दिया है, क्या दिया है 8 किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख के ही बताता हूँ आपको 5872। तो देखो ये आपको इकाई अंक पे, ये दहाई अंक पे, और ये आपका 8 का पूछा तो 8 किस अंक पे है, सैकड़े के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, सैकड़े के अंदर आ रहा है। तो जो देखो सैकड़ा, सैकड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है, सैकड़ा आपका 100 से स्टार्ट होता है, दहाई का अंक आपका 10 से स्टार्ट होता है, इकाई का अंक आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो आपको जिस चीज़ से स्टार्ट होती है उसी से हम गुणा करते हैं। तो आपको 8 किसके स्थान पर है, सैकड़े की, यानी सैकड़े के कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से। अब 8 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 800। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 800। 8 का पूछा था, अगर मैं यहाँ पर 7 का बताऊँ, 7 का स्थानीय मान, 7 किस स्थान पे, दहाई के स्थान पे, 7 किस स्थान पे, दहाई के स्थान, दहाई का अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, दहाई का अंक आपका होता है 10 से स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें किससे गुणा करते हैं हम 10 से, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाता है 70। 2 का पूछते, देखो 2 का पूछते हैं तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाता है, 2 किस स्थान पे, इकाई के अंक पे। तो इकाई के अंक में, इकाई का अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 2 का 1 से गुणा करते कितना हो जाता है 2। ठीक है, सभी के बता देता हूँ मैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो 5 का पूछते, 5 किसके स्थान पे, 5000 के स्थान पे है। तो हजार कहाँ से स्टार्ट होता है 1000 से। ठीक है, तो 1000 का 5 में गुणा करते तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाता है 5000 हो जाता है। तो आई होप का आपको स्थानीय मान समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, सही जोड़ी मिलाइए। क्या सही जोड़ी मिलाइए, तो 0.5 इंटू -7.4, ये आपको यहाँ पर दिया है। जब 0.5 का हम -7, एक मिनट रुकिए, जब 0.5 का हम -7.4 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगी। तो यहाँ पर गुणा करते हैं सिंपल, 4 5 आपके 20 को 0 कितने हो जाएंगे, 4 5 है 20, 20 की कितने हो जाएंगे आपके 0, हासिल आपका दान यानी हासिल कितना हो जाएगा 2, यानी कि केरी आपका 2। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर 0 गुणा करेंगे, इसका कोई अंतर देखो पॉइंट मत लगाओ अभी। ठीक है, 4 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, लेकिन हासिल का आपका आ जाएगा कितना 2, इसे आपको हटा देना है। ठीक है, मैं आपको इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नहीं आपको इसको इग्नोर करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप, इसके बाद 7 5 35 की 5 आएगा, आपका हासिल 3 आएगा, और इसके बाद हासिल में आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ऐसे जोड़ना है 0 5 और 2 7 और 3, यानी कि आपको फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दशमलव रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आंसर हमारा होता है। तो देखो आपका जो हो जाएगा -3.7 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3.7 आपका सही उत्तर आएगा एकदम। तो पहले में आपको क्या मिलाना है, पहले में आपको -3.7 से मिला लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है -7 गुणित -15, -7 अरे एक मिनट, -7 गुणित -15 गुणा करेंगे तो माइनस का, जब माइनस के अरे एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा क्या हो रहा है आज मेरे साथ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला लेना है। ठीक है, तो ये आपको अब दूसरे को देखते हैं। तो -7 का जब माइनस हम 15 से गुणा करेंगे, जब माइनस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो संख्या किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो देखो यहाँ पर 15 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके 105, कितने हो जाएंगे 105, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 504 में हम जब 18 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 18 दूनी 36 कितना होगा, 18 दूनी 36, आपका बचेगा 14, और 18 आपके हो जाएंगी 8 144, यानी कि आपका यहाँ पे
आपका आएगा 28, यानी कि आपके माइनस के 28 ही आपका हो जाएगा, यानी कि सामने वाला ही एकदम से उत्तर रहेगा। ठीक है, माइनस में संख्या तो माइनस में आएगा, प्लस में संख्या होती है प्लस में आता है। इसके बाद 0.04/10 क्या दिया है, देखो ये आपके हो चुके हैं 0.04/10। तो देखो इसमें आपको क्या रहेगा, तो जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक दिए गए हैं इसमें, 2 अंक दिए गए हैं, तो 2 हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो बनेगा, इसमें आपका जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा, इसके सामने वाले ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो देखो, तो आपको यहाँ पर कितने 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगे 1 2 3, यानी इसका भी बिल्कुल सामने वाला ही उत्तर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है 42.64 प्लस 0.36। 1 मिनट, ये आपके हो चुके हैं यहाँ तक। क्या दिया, 42.64 प्लस 0.36, तो आपको क्या बनेगा ये देखो, 42.64 में अगर हम 0.36 जोड़ेंगे, कितने 0.36 जोड़ेंगे तो आपका पूरा ये हो जाएगा कितने, तो 6 4 10 की 0 हासिल आपका एक आएगा। ठीक है, 6 3 9 और 1 10, 10 की 0 फिर से हासिल एक आएगा, और आपके 3 हो जाएंगे 4, यानी कि फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 43 से इसका सही उत्तर रहेगा 43। देखते हैं हम क्या दिया, तो इसमें आपको पहला उत्तर सही रहेगा, यानी कि 43। ठीक है, यानी कि 43। ठीक है, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है -18/25। -18/25 आपका सिर्फ एक ही उत्तर बच रहा है और सब हो चुके हैं, यानी कि आपको कितना बचेगा, इसमें कुछ क्या दिया है आपको 25, ये आपको सिर्फ क्या दिया है, शायद ऑप्शन ही मुझे गलती लग रहा है, एक बच रहा है। ठीक है, इसमें आपको मैच कर लीजिएगा, लेकिन ये आपका होना नहीं चाहिए -18/25। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, मान के चलो यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर कोई यहाँ पे क्या लेते हैं, 180 लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा 25 चौके 125 पंजे 125, आपके 25 छक्के आपके 150, 25 सत्ते ये, अच्छा ये बच रहा है 0.72, अभी अब मैंने नहीं लगाया उत्तर। ठीक है, 0.72 आपका हो जाएगा, किसका आपका हो जाएगा 0.72। ठीक है, क्या रहेगा 0.72 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया है, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। पूरा सोल्यूशन ही बताएंगे हम आपको, इस वीडियो में शेयर करते जाइएगा सिर्फ आप। तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। बिंदु 4,1 की एक अक्ष से दूरी क्या है, क्या बिंदु 4,1 की एक अक्ष से दूरी क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसा मानता हूँ कि वीडियो आपका लगभग यहाँ पर इससे पहले का और कुछ आपको ऐड करना है, यानी कि वीडियो लगभग आपको 25 मिनट प्लस हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या रहूँगा, मैं जो नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट 2 डाल दूँगा, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आप देख लीजिएगा। आपको इसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप यहाँ पर चतुर्थांश देखेंगे, एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, कुछ इस तरीके से 7 दिए गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊँगा, इसी का पार्ट 2 आएगा बहुत जल्द, पार्ट 2 देखिएगा आप। ठीक है, और अगर पार्ट 2 आप बाद में देखना चाहते हैं तो आपको क्या, इसी वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी, इसके आगे का सोल्यूशन उसमें दिया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप पार्ट 2 डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ के लिए बिल्कुल फ्री में हम पीडीएफ देते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।